जीवन एक अवसर है, जीवन तथ्य नहीं है, केवल एक संभावना है। कैसे? जैसे बीज में हजारों फूलों की संभावना होती है, हजारों फूल उसमें छिपे होते हैं, प्रकट नहीं है, अप्रकट है, प्रच्छन्न है। खोजोगे तो पा जाओगे, खोजोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। और उसके बाद उसकी जो सुगंध होगी ना, वो आपकी होगी, उसका जो रंग होगा वो आपका होगा, उसकी जो कोमलता है वो आपकी होगी, उसका जो सौंदर्य है वो आपका होगा, और उससे परमात्मा की जो अनुभूति होती है वो आपकी होगी। फूल जो है ना, वो नृत्य है इस अस्तित्व का। फूल जो है वो आकांक्षा है इस पृथ्वी की, आसमान के तारों को छूने की। लेकिन जो बीज ही रह गया वो अभागा है, वो हुआ ना हुआ व्यर्थ है। और होने और ना होने का भेद क्या है? यदि बीज ही रह जाना था तो ना भी होता तो चलता। अंतर कब पड़ेगा? जब वसंत आएगा, जब फूल नृत्य करेंगे हवाओं से, सूरज की किरणों के साथ। अंतर तब पड़ेगा जब मधुमक्खियां और तितलियां उनके ऊपर गीत गाएंगी। अंतर तो रास होगा जब पड़ेगा, जब फूलों के ऊपर पक्षी जो हैं धुन बिठाएंगे, तब पड़ेगा। तब बीज जानेगा कि उसका अस्तित्व क्या था। वो नहीं था जो दिख रहा था, वो था जो कभी दिखा ही नहीं। वो दृश्य नहीं था, वो अदृश्य था। लेकिन स्मरण रखिए, बीज को तोड़कर आप फूल पा नहीं सकते। यदि तोड़ देंगे तो फूल छोड़ कांटों की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। और तर्क क्या करता है? तर्क यही करता है, तर्क तोड़ता है बीज को, तर्क खंड खंड कर देता है इस आशा में कि फूल होंगे। आशा पे संदेह नहीं है, मंशा पे संदेह नहीं है, भावना बुरी नहीं है, लेकिन भ्रांत है, मूढ़ है, अंधी है। जो यह सोचती है कि बीज के अंदर फूल छुपे हैं, इसे तोड़ दूं। जैसे किसी तिजोरी के अंदर खजाना होता है, तोड़ दो और प्राप्त कर लो। यदि कोई सोचे कि बीज को तोड़कर फूल निकालूं, तर्क यही करता है, तर्क आदमी को तोड़ता है। क्यों? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन पाता क्या है? अस्थियां, मज्जा और रक्त। यदि नहीं तोड़ता ना, तो कम से कम आदमी ही बेहतर था। कम से कम इस मज्जा के अंदर ये कचरा छुपा तो था। लेकिन तर्क उघाड़ता है। तर्क जो है ना, वो इस पृथ्वी पर
सबसे अधार्मिक वस्तु है। यदि तर्क से ही तय करना है तो मैं आपको बतला दूं, आस्तिक कभी नास्तिक से जीत नहीं सकता। क्यों? आस्तिक जिस बात को सिद्ध करना चाहता है ना, वो तर्क से सिद्ध हो ही नहीं सकती। सदियों से यही चला आ रहा है। नास्तिक आस्तिक से जवाब मांग रहा है, लेकिन आस्तिक उससे जीत नहीं पा रहा है। क्यों? नास्तिक जो है वो पदार्थ की बात करता है, प्रत्यक्ष की बात करता है, और भक्त जो है वो अप्रत्यक्ष की बात करता है। नास्तिक दृश्य की बात करता है और आस्तिक अदृश्य की बात करता है। तो करना क्या है? आपको जो बीज है ना, उसको गहरी जमीन देनी होगी। उसे खाद देना होगा, उसे पानी देना होगा। उस जमीन में जो कांटे कंकर हैं उसे हटाकर साफ करना होगा, स्वच्छ करना होगा। उस जमीन को इस योग्य बनाना होगा कि वो जो बीज है वो आप धरती को आत्मसात कर ले। उसे सूरज का उत्ताप देना होगा, जिससे उसके अंदर जो जीवन है उसको गति मिल सके। उस सूरज की जो अग्नि है उस बीज तक पहुंचनी होगी, जिससे उसके अंदर की जो अग्नि है उसको आह्वान मिल सके, चुनौती मिल सके। सूरज तो बाहर दस्तक दे ही रहा है, जैसे ही वो बीज के पास पहुंचेगा क्रांति शुरू हो जाएगी। लेकिन अवरोध क्या है? तर्क अवरोध है। और तर्क किससे होता है? अहंकार से होता है। अहंकार क्या है? जो बीज है ना, उसके आसपास जो परत है वो अहंकार की परत है। वो अवरोधक है, बाधक है। बीज उसमें बंधा हुआ है जैसे कोई जंजीर से बंधा हुआ हो। लेकिन जैसे ही आप इस बीज को मिट्टी में डालेंगे ना, वो मिट्टी उस बीज को आत्मसात कर लेगी, आत्मलीन कर देगी। क्यों? जो उसके आसपास अहंकार की परत है वो परत भी मिट्टी की है। और जब मिट्टी में अहंकार मिल जाएगा तो जो बीज के अंदर आत्मा है वो मुक्त हो जाएगी। और उस बीज से फूल उत्पन्न होंगे, उससे सुगंध उत्पन्न होगी, और वो सुगंध आकाश तक पहुंचेगी। फिर आप उसे प्रार्थना कहें, ध्यान कहें, साधना कहें, नाम अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा मुक्त हो चुकी है। कुछ बातों का स्वभाव होता है कि वो नीचे की ओर जाती हैं, और कुछ बातों का स्वभाव होता है वो ऊपर की ओर जाती है। दिए का जो प्रकाश है वो जलता धरती पर है, लेकिन जाता आकाश की ओर है। फूल जो है वो उगता धरती पर है, उसकी सुगंध आकाश में जाती है।
आप बीज को पहाड़ से नीचे गिराएंगे ना तो बीज तो नीचे जाएगा लेकिन सुगंध आकाश की ओर जाएगी। आप दिए को गिराएंगे ना तो दिया तो नीचे जाएगा लेकिन उसका जो प्रकाश है वो सूरज की खोज करेगा। क्यों? सूरज उसका स्रोत है। तो कहने का भाव यह है कि दृश्य पे मत अटक जाना, उस अदृश्य की खोज करना है। तो जो श्रद्धा है ना वो तर्क से खंडित हो जाती है, लेकिन जो तर्क से खंडित हो जाए वो श्रद्धा श्रद्धा नहीं है। जिसे तर्क खंडित कर दे फिर वो श्रद्धा थी ही नहीं। श्रद्धा तो इस धरती पर अखंड है, यदि वो भी खंड खंड हो जाए तो इस धरती पर बचा ही क्या है।